नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम सिंह अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट व्यू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं नंबर सिस्टम चैप्टर से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिन्हें आप एक बार कर लेंगे और कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और एक बार इन्हें ना पढ़ने की वजह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में छूट जाते हैं। तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें और लास्ट तक वीडियो देखें, और इसमें मैं क्वेश्चन एक दूंगा जिसका आपको कमेंट के माध्यम से आंसर भी बताना है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए पहले समझाऊंगा भाजक, गुणनखंड या गुणक निकालने की विधि कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली जाती है। तो देखिए दोस्तों, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे कि ये 240 हैं, 240। अब 240 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है हमें, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, 240 के पहले हम फैक्टर काटेंगे। 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर से 2 से काटिए, 2 छंग 12। फिर से 2 से काटिए, 2 तियाँ 6। फिर से 2 से काटिए, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। अब 3 से काटिए, 3 पंजे 15। अब 5 से काट दीजिए। तो देखिए, इसमें अब 2 की अधिकतम घात कितनी है। 1 2 3 4, 4 है, इंटू 3 की घात 1, इंटू 5 की घात 1। तो दोस्तों देखिए, इसमें अब टोटल गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे हम। टोटल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो 2 की घात कितनी है 4, तो 4 + 1 इंटू 3 की घात कितनी 1 है, तो 1 + 1। सब में 1 जोड़ते जाइए घातों में, और 5 की घात 1 है तो 1 + 1। अब इनका आपस में गुणा कर लेंगे जोड़कर। 5 गुणा 2 गुणा 2, 5 दूनी 10, दूनी 20। गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 20। अब देखिए, अगर इसमें पूछे सम गुणनखंडों की संख्या, तो सम के लिए हम क्या करेंगे। केवल इसमें ये जो 4 है, 2 की घात 4, इसमें हम 1 नहीं जोड़ेंगे, इसे केवल 4 लिख लीजिए। सम गुणनखंडों की संख्या ये निकाल रहे हैं हम। तो ये जो 4 है 2 की घात, इसमें 4 में मत जोड़िए, और 3 में 3 की घात 1 है तो 1 में जोड़ दीजिए 1 + 1, और 5 की घात 1 है उसमें भी जोड़ दीजिए 1 + 1। अब ये 4 इंटू 2 इंटू 2, अब ये कितने हो गए, 4 दूनी 8, दूनी 16। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 16। बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए, इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना। अब देखिए, विषम के लिए हम क्या करेंगे, जो सम वाला है उसे छोड़ दीजिए, केवल 2 की घात 4 है इसे छोड़ दीजिए। अब देखिए, ये है 3 की घात 1, 5 की घात 1, इन्हें कीजिए। तो घातों में हम 1 जोड़ते ही जोड़ते हैं, 1 + 1 इंटू 1 + 1। अब इसमें कर देंगे, देखिए 2 इंटू 2, ये हो गई 4। तो दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से हमने आपको गुणनखंडों की संख्या, कोई भी संख्या हो उसमें गुणनखंडों की संख्या निकालें तो इसी तरह से निकाल देंगे। पहले उसके फैक्टर काटेंगे गुणनखंड, फिर उसकी जो 2 की घात है अधिकतम वो लिख लो, और जो संख्या है उसकी अधिकतम घात निकलो। टोटल निकालने के लिए सभी की घातों में 1 जोड़कर और आपस में गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब पूछे सम गुणनखंडों की संख्या, तो सम के लिए क्या करते हैं, जो 2 की घात होती है, 2 की घात है उसमें हम 4 है तो उसमें कोई संख्या नहीं जोड़ेंगे, और बाद बाकी जो है उसमें 1 1 जोड़ लेंगे। जैसे 3 की घात 1 है तो 1 में 1 जोड़ लिया, और 5 की घात है इसमें भी जोड़ लिया और गुणा कर दो। और विषम के लिए इस 2 को छोड़ देंगे, विषम के लिए 2 छोड़ दिया, और इनकी आपस में घातों में 1 1 जोड़कर गुणा कर देंगे। ये विषम गुणनखंडों की संख्या हो गई, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल
दे रहा हूँ। ये है क्वेश्चन। देखिए 2 की घात 8 इंटू 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 5। तो इसमें गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो वही नियम है, टोटल गुणनखंडों की संख्या इसमें ज्ञात करना है। तो देखिए 8 में 1 जोड़ दीजिए, 3 में 3 की घात 2 है तो 2 में भी 1 जोड़ दीजिए, और 5 की घात 3 है तो 3 में भी 1 जोड़ दीजिए, और 7 की घात 5 है तो 5 में भी 1 जोड़ दीजिए। ठीक है। अब 9, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 5 और 1 6, इनकी आपस में गुणा कीजिए। 9 तिया 27 इंटू 4 इंटू 6। अब 7 चौक 28 और 4 दूनी 8 और 2 10 इंटू 6। अब देखिए 6 अट्ठे 48, पूरे लिखते हैं, इसमें 0 है बीच में, 6 कम 6, तो इसका आंसर 648 आ गया। दोस्तों एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 8 की घात 10 इंटू 9 की घात 7 इंटू 7 की घात 8। अब इसमें हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अभाज्य गुणनखंड, इसमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो देखिए अब इसे 8 को हम क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 3 रख सकते हैं इंटू 10, और 9 को हम ले सकते हैं 3 की पावर 2 और पूरे की घात 7 इंटू 7 की घात 8 ही लिखे रहने दो इसे। अब देखिए 2 की घात 3 है, आप जानते हो ब्रैकेट से जब हम बाहर निकालते हैं ये घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो 10 तियाँ 30 हो जाएंगे, और इसमें भी घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, 7 दूनी 14, और देखिए इसमें 7 की घात 8 हो जाएगा। अब 2 की घात कितनी है 30, इसमें भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो 30 प्लस 14 प्लस 8, ये आप जोड़ लीजिए, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है। ये कितनी बार है 30 बार, ये 14 बार, ये 8 बार, यही पूछ रहा है टोटल संख्या। तो 30 और 14 44, 44 और 8 52, तो इसका आंसर कितना हो गया 52। ठीक है। देखिए दोस्तों अब मैं ये क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि इसमें दिया है अंडर रूट में 30 प्लस अंडर रूट में 30 प्लस फिर अंडर रूट में 30, अंडर रूट के अंदर ये सभी हैं। ठीक है। अब ये कहाँ तक गया है, इन्फिनिट, अनंत तक। तो देखिए इसमें सभी में प्लस का निशान है, तो सीधा सीधा 30 के 2 फैक्टर कीजिए जिसमें अंतर 1 हो। तो देखिए अगर हम 30 को 6 इंटू 5 करेंगे तो हो जाएगा 30। अब देखिए प्लस का निशान बीच में है, तो इसमें सीधा सीधा हम लिख सकते हैं कि आंसर इसका 6 होगा। बिना किसी झंझट में पड़े आप सीधा इसका आंसर निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या हो और उसके गुणनखंड 2 होंगे जिनमें अंतर 1 होगा, ऐसा अगर क्वेश्चन देखा तो ऐसा अगर क्वेश्चन देगा तो ऐसी संख्या होगी जिसके गुणनखंड 2 हों और उसके अंतर 1 हो उनमें, तो ऐसे गुणनखंड आप काटेंगे तो 6 गुणा 5 हो जाएगा। अब दोस्तों यहीं पर अगर ये प्लस है इसमें माइनस होता, ये अगर माइनस होता सभी में तो इसका आंसर कितना होता। दोस्तों देखिए अगर प्लस है तो आंसर बड़ा वाला 6 होगा, और अगर माइनस दिया है तो आंसर छोटा वाला होगा, जो छोटा गुणनखंड होगा वो होगा, तो आंसर 5 होगा। देखिए माइनस के लिए 5 आंसर, प्लस के लिए 6 आंसर, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो बहुत ही सरल तरीका है, वैसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम लगेगा।
ऐसी संख्या हो कहीं पर दी हो अंडर रूट में, तो सीधा सीधा आंसर अगर प्लस दिया है तो उसमें बड़ा वाला मारिए, और अगर छोटा दिया है, जैसे अगर माइनस दिया है तो छोटा आंसर मार लेंगे 5। ऐसे आप फैक्टर काटेंगे जिनका अंतर 1 हो। और देखिए ये क्वेश्चन है, जैसे कि अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 5, ये चले जाए अनंत तक। तो इसका सीधा सीधा आंसर हम लगा देंगे कि इसका आंसर 5 ही होगा। ऐसे अगर दिया हो क्वेश्चन अंडर रूट में और ये अनंत तक चला जाए तो इसका सीधा सीधा आंसर 5 हो जाएगा। बीच में अगर कोई निशान ना दिया हो तब इसमें आंसर सीधा सीधा हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए समझा रहा हूँ, पूछ लेता है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। जैसे कि शून्यों की संख्या ज्ञात करना, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। कोई संख्या दे देता है हमें, जैसे कि 140 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का मतलब जानते ही हैं आप। अब यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ, जैसे कि ये 140 हैं, तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 कहाँ तक होंगे? 140 तक, ये आपस में गुणा होगा। तो अब हम इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, 140 को 5 से भाग दीजिए, कितना आएगा? 5 दूनी 10, कितना बचा? 4, 5 अट्ठू 40, कितने हो गए? 28। अब 28 में फिर 5 का भाग दीजिए, 5 पंजे 25 हो गया। अब कितने बचे इधर? 5, तो 5 को फिर 5 से भाग दीजिए, कितना हो गया? 1। अब इन्हें जोड़ लीजिए आपस में, 28 और 5 33 और 1 34। इसमें कितना आ गया? ये इसे जोड़ लीजिए, ये 34 हो गए। अब देखिए क्वेश्चन है 140 भाग फैक्टोरियल के 50, इसे सॉल्व करना है, ये आपका एग्जाम्पल है। तो देखिए भाग में तो 0 घट जाते हैं, सीधा सीधा है। तो 140 में कितने हैं? 34 हमने निकाल लिए, 50 फैक्टोरियल के और निकालने हैं। तो यहाँ पर देखिए 50 फैक्टोरियल के निकालेंगे हम 0, तो 50 को 5 से भाग दीजिए, 5 × 50, 10 को फिर 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10। अब देखिए 50 फैक्टोरियल में कितने शून्य हैं? 10 और 2 12, इसमें 12 शून्य हैं। और 140 फैक्टोरियल में कितने हमने निकाल ही लिए? 34। तो अब इसका आंसर लाने के लिए देखिए भाग में होता है तो 0 हम सीधे सीधे काट देते हैं। तो देखिए 34 में से ये 12 घटा दीजिए। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए इसे करेंगे, देखो 34 में से 12 को माइनस कर दीजिए। जब 34 में से 12 घटा देंगे तो 4 में से 2, यहाँ पर 22 बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22। ये आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि 140 में पहले देख लीजिए शून्यों की संख्या कितनी है, फिर भाग में है ये। और जैसे कि कोई भी संख्या होती है, हम यहाँ पर समझा दें आपको, जैसे कि 100 है ये, अब इसमें हम भाग देंगे 10 का, तो ये कट जाते हैं। उसी हिसाब से 140 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या थी 34, और 50 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या थी 12, तो 34 में से हमने 12 घटा दिए, क्योंकि ये कट जाते हैं इसीलिए हमने घटा दिए। तो शून्यों की संख्या कितनी आ गई? क्वेश्चन है 140 फैक्टोरियल अपॉन 50 फैक्टोरियल, तो इसमें शून्यों की संख्या पूछ रहा है तो 22 आ गई। ठीक है, समझ गए आप लोग ये क्वेश्चन? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और हैं। ये देखिए, इसमें 1/2
प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56। तो इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों, 1/2 को अगर लिखना चाहें तो 1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं। ऐसे ही 1/6 को लिखेंगे तो 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। ऐसे ही 1/12 को 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। प्लस 1/20 को लिखेंगे 1/4 माइनस 1/5। ऐसे ही प्लस 1/30 को लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6। ऐसे ही 1/42 को लिखेंगे 1/6 माइनस 1/7। ऐसे ही 1/56 को लिख सकते हैं 1/7 माइनस 1/8। अब देखिए, कितना भी बड़ा क्वेश्चन कैसा भी हो, बीच में हमने तो ये आपके लिए समझाने के लिए लिख दिया। ये जितनी भी संख्याएं होंगी सभी आपस में ये कट जाएंगी। कहाँ तक? यहाँ तक। कौन सा बचेगा? ये बचेगा 1 माइनस 1/8, ये बचेगा। अब इसे सॉल्व कीजिए, एलसीएम आ जाएगा 8, 8 एकन 8 माइनस 1 बराबर 7/8। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी हो, और इसमें देखिए सभी 1 का अंतर गुणनखंडों में आ रहा है। 1 गुणा 2, ये भी 2 गुणा 3 है, ये भी 3 गुणा 4 है, ये भी 4 गुणा 5 है, ये भी 5 गुणा 6 है, ये भी 6 गुणा 7 है, और ये भी 7 गुणा 8 है। तो इसीलिए किसी भी संख्या को लेंगे और सीधा सीधा हम 1 माइनस इसे इस तरह से लिख सकते हैं, इसे इस तरह से, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन हो जाता है। वैसे आप कितना भी दिमाग लगाएं बहुत देर लग जाएगी और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं कुछ, बहुत ही कम समय में हम एग्ज़ाम हॉल में कर सकते हैं इन्हें। ये क्वेश्चन देखिए, यदि 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग s हो तो s के पदों में सबसे बड़े पूर्णांक का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन है, ये इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए क्या है कि सबसे, अब यदि 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग s है तो हम मध्य पद निकालते हैं। तो देखिए s/2 करेंगे मध्य पद निकालने के लिए, और प्लस अब हम इसमें 2 कर दें। ठीक है, अब इसे हम +2 कर दिया। देखिए दोस्तों, मध्य वाला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 5 का भाग लगाएंगे, 2 का नहीं 5 का। जैसे कि कोई संख्या है 1 2 3 4 5। अब इसमें हमें क्या करना है कि मध्य वाला निकालना है। तो इनका योग करेंगे पहले। देखिए 3 और 1, 3 और 2 5, और 1 6, और 4 10, और 5 15, और बटे जितनी संख्या है उसका भाग दे दें, बराबर कितना आ जाएगा 3। तभी तो हमें बीच वाली संख्या मिली। ऐसे ही इसमें भी हम योग है s/5। अब देखिए संख्या हमें सबसे बड़ी वाली निकालनी है। इसमें देखेंगे बड़ी निकालने के लिए 1 + 1, 1 1 ही तो बड़ा है इसमें। ऐसे ही इसमें हमने डायरेक्ट 2 जोड़ दिए, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 एलसीएम है, तो s + 5 दूनी 10 ऐसे लिखा जा सकता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि यदि 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग s हो तो s के पदों में सबसे बड़े पूर्णांक का मान क्या होगा। देखिए हमने मध्य वाला निकाल लिया, s/5, ये मध्य वाला आ गया। अब हमें 5 हैं, अब ये मान लो हमारा तीसरा आ गया मध्य वाला। तो हमें सबसे बड़ा पद निकालना है, तो 2 जोड़ दें, उसमें 2 जोड़ दिया पूरा, तो s + 10/5 ये आपका आंसर हो गया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखिए ये 146 में 5 की अधिकतम घात क्या है। इसमें देखिए 5 की अधिकतम घात पूछ रहा है।
146 में। तो ये यहाँ पर फैक्टोरियल और है दोस्तों, इसमें फैक्टोरियल लगाना भूल गए थे हम, फैक्टोरियल और है। इसमें 5 की अधिकतम घात पूछ रहा है, तो सीधा सीधा सरल क्वेश्चन है, उसी तरह से जैसे हमने शून्य निकाले थे उसी हिसाब से 146 में 5 का भाग दो, कितने आ जाएंगे, 5 दूनी 10, बचे 4, 46 हो गए, 5 ने 45, ठीक है, 29 हो गए। अब 29 को भी 5 से भाग दो, 5 पंजे 25, शेष से हमें कोई मतलब नहीं होता। अब 5 को भी 5 से भाग दो, 1, तो ये हमारे कितने हो, 29, 5 और 1, 29 और 1 30 और 5, इसमें आंसर हो गया 35। तो 146 में घात कितनी हो। एक लास्ट क्वेश्चन और समझा रहा हूँ दोस्तों, देखिए 5 × 10 25 × 40 × 50 × 55, ये सभी संख्याएं गुणा में हैं, 65, 125, 80। अब इसमें कह रहा है कि गुणनफल में शून्यों की संख्या बताएं। तो इसमें देखिए शून्यों की संख्या पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन में देखिए शून्यों की संख्या कहाँ कहाँ से बन सकती है। शून्य वहीं पर बन सकता है जो 5 हो और उसमें 2 भी हो, वहाँ से शून्य बनेगा। तो देखिए 1 5 तो ये हो गया, और इसमें देखिए क्या है, इसमें 2 भी है और 5 भी है, ठीक है। इसमें 2 5 हैं, इसमें 5 कितने हैं, 2।